नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिससे हड़कंप मचा हुआ है, जस्टिस यशवंत वर्मा। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा जी, जो लगातार कई सालों से न सिर्फ लोअर कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट्स का आपको अनुभव है। संजय जी, पहले तो स्वागत है क्राइम तक में आपका। बहुत धन्यवाद। संजय जी, ये मामला जब प्रकाश में आया, बहुत सारी बातें कही जा रही है। कैश मिला, ये बात साफ हो गई वीडियो के जरिए कि कैश तो मिला। ये कैश किसका है संजय जी? यही तो जांच का विषय है कि कैश किसका है। क्योंकि दोनों पक्षों की बात अगर सुने, जो छन छन कर खबरें आ रही हैं जस्टिस वर्मा के घर से, उनके स्टाफ के जरिए या अन्य सूत्रों से, उसको देखें और जांच कमेटी को देखें और तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखें, तो उसमें बहुत सारे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हुई चीज़ें हैं। जस्टिस वर्मा के सूत्रों का कहना है कि वो पैसा वहाँ से मिला, लेकिन अव्वल ये कि वो पैसा किसका है ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने डिनाई कर दिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय जी ने इसमें जांच की और उस रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने मना किया कि पैसा हमारा नहीं है। मुझे नहीं मालूम है पैसा किसका है, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर थे, मेरी माँ और मेरी बेटी घर में थी। आग लगी, ये सबको पता है। जब कहीं से धुआं उठ रहा है तो कहीं तो आग लगी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि उनका ये कहना है कि CISF के जो सूत्र बताते हैं, उनकी दलील भी कह सकते हैं, उनके तर्क भी कह सकते हैं कि CISF की निगरानी में, सुरक्षा में था। पीछे से कौन पैसों का जखीरा लेके आया किसी को नहीं पता। जो वीडियो जारी हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी है, उस वीडियो से कहीं स्टैब्लिश नहीं हो रहा कि ये उनके घर का ही वीडियो है। अच्छा। वीडियो तो सिर्फ एक कोने की बात करता है, नोटों के जले हुए बंडलों को दिखाता है। जी, सुप्रीम कोर्ट इतना गैर जिम्मेदाराना वीडियो थोड़ी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर। जिम्मेदारी की बात करें तो कई कानून के जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वीडियो को अपलोड किया? सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, जुडिशियल पावर है। सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी को कहता कि ये वीडियो सार्वजनिक किया जाए, जो सबूत आपके पास हैं उसको पब्लिसाइज करो, पब्लिकली ओपन करो उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया? तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनको ये लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन संजय जी, उपराष्ट्रपति का मैं बयान सुन रहा था, जगदीप धनखड़ जी का। उन्होंने तो काफ़ी प्रेस किया सुप्रीम कोर्ट को कि तो बहुत पारदर्शिता दिखाई। हाँ, पारदर्शिता दिखाई। कई लोगों का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने बहुत सूझबूझ का काम किया। अगर न्यायपालिका इस चीज़ को सामने नहीं लेके आती तो हो सकता है कि कार्यपालिका कहें, वो राजनीतिक रूप से इसको फिर धीरे धीरे लीक कराती अपने लोगों से, और फिर न्यायपालिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। कुश्ती का एक दाव है कि पहले मारे सो मीर, जिसने पहले दांव लगा दिया उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी तरफ से पारदर्शिता दिखाते कि हम क्लीन हैं जी, और हमारे पास जो कुछ था वो हमने सार्वजनिक कर दिया। लेकिन आपका कहना है कि कानून रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी। जस्टिस डी.के. उपाध्याय की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी। उसमें जस्टिस वर्मा का जो की दलीलें हैं वो भी सार्वजनिक हो गई। उन्होंने ये कहा है। अब लोगों के पास ये लिबर्टी है, क्योंकि देश कानून तो सबको राइट टू एक्सप्रेशन देता है, तो जो भी जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। भाई, जब कोर्ट में जिस दिन हम पहुंचे उस दिन कुछ लोगों ने कहा कि 15 करोड़ रुपए मिले, थोड़ी देर में 17 करोड़ हो गए। उससे आगे पहुंचे तो लोगों ने कहा कि उनके यहाँ से तो 80 करोड़ रुपए मिले, फिर वो 180 करोड़ हो गए। अब तो लोग बता रहे हैं कि वो 871 करोड़ रुपए मिले। तो जिसके जितनी कल्पना कर सकता है वो उतना बता रहा है उसको। अब उसमें ये है कि आज टीम आई, टीम ने वहाँ पर तीनों जजेज आए, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, लद्दाख हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं। इन लोगों ने लगभग 45 से 50 मिनट 30 तुगलक क्रिसेंट, जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ पर लगभग 45 मिनट 50 मिनट वो रुके।
और फिर वहाँ से वो बातचीत करके देख के जो भी मौका मुआयना करना था वो करके, यानी प्रारंभिक जांच का श्री गणेश हो गया। अभी तक तो ये लग रहा था, कल भी हम लोगों को जो सूत्रों से खबर मिली थी वो 1-2 दिन में कमेटी काम शुरू कर देगी। लेकिन आज जब हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपने रिपोर्टर से पता किया तो पता चला कि 1 नंबर कोर्ट नहीं बैठी है। हिमाचल हाई कोर्ट से भी कहा गया 1 नंबर कोर्ट नहीं बैठी है, तो शक तो हमें तभी हो गया। फिर दोपहर को पता चला लगभग 1:15 बजे तीनों जजेज अचानक वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के फिर वो जांच का काम शुरू करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, तहकीकात करते हैं, तफ्तीश करते हैं। संजय जी, आपका कहना है कि कानून का पालन नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जांच का राइट नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से जांच का तो राइट है, नहीं, जिस तरह से वीडियो सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश देने का राइट है, जांच के लिए समिति गठित करने का, वो तो प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर ये कहता है कि आपको सबसे पहले जिस भी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आपको शिकायतें मिली हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस जज के, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहें कि वो इसकी जांच करके आपकी रिपोर्ट दे। ये पहला स्टेप। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट को ये जो एक जजमेंट है वीरास्वामी का, उस जजमेंट के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करा सकता है। इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हों और उसके साथ 2 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, और कहें तो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है ये, चीफ जस्टिस ने 3 अलग अलग हाई कोर्ट के, 2 के चीफ जस्टिस, 1 के सीनियर मोस्ट जस्टिस, उनको उनकी कमेटी बनाई और वो जांच करे। जो अब ये जांच रिपोर्ट आ जाएगी, चीफ जस्टिस उससे सेटिस्फाइड है तो क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर उसमें उनको, जैसे जस्टिस DK उपाध्याय की रिपोर्ट शक की सुई बताती है, क्वेश्चन मार्क लगाती है, अगर ये 3 जजों की कमेटी भी क्वेश्चन मार्क लगाती है, क्योंकि वो इनसे भी बात करेगी, सब कुछ होगा, तो इनको एक मौका जस्टिस DK उपाध्याय के सामने मिला, एक मौका अभी मिला। इस रिपोर्ट में भी मान लीजिए कि ये रिपोर्ट भी कहती है कि नहीं, इसमें शक की सुई इधर है और ये आरोपी हैं और इनका हमने पाया है कि पैसा इनका था, जांच से मनी ट्रेल पता लगानी पड़ेगी कहाँ से आई। उसके बाद प्रोसेस ये कहता है कि उसमें भी है तो चीफ जस्टिस चाहें तो उनको बुला सकते हैं, जस्टिस वर्मा से बातचीत कर सकते हैं कि आपका है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि वो उनको बता देते हैं कि या तो आप इस्तीफा दे दें, भला यही है, और नहीं तो इम्पीचमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता। दूसरे रास्ते में फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉलेजियम के जरिए केंद्र सरकार को ये भेजते हैं कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट किया जाए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पे वो बनते हैं, तो इन्हीं की सिफारिश पे इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा पेचीदा है। उसमें यह है कि जब केंद्र सरकार इस सिफारिश को मानते हुए उसे राष्ट्रपति जी के पास भेजती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के दस्तखत से नियुक्ति है, तो उन्हीं के दस्तखत से उनका इम्पीचमेंट होगा। राष्ट्रपति जी के लिए ये प्रोसेस है कि वो इसमें अटॉर्नी जनरल को कॉल करते हैं। अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि ये इम्पीचमेंट होना है, आपको इसमें प्रोसिक्यूट करना, यू आर द प्रोसिक्यूटर ऑफ दिस केस। तो सबसे पहले ये मामला संसद में जाएगा और संसद में राज्यसभा में जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बाद उनके जस्ट नेक्स्ट टू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में मैटर जाएगा, राज्यसभा में एज अ प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी जनरल जाते हैं। अटॉर्नी को वो कॉल करते हैं, अटॉर्नी को कहते हैं कि आप अटॉर्नी जनरल को कि आप प्रोसिक्यूटर होंगे, तो वो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर की भूमिका में, ऐसे ही कुछ मामले होते हैं जब अटॉर्नी जनरल सदन में जाते हैं। सदन में वो उनसे, और आरोपी जज भी जाते हैं, वहाँ सदन के सामने वो प्रोसिक्यूशन उनसे सवाल जवाब करता है। उनके सवाल जवाबों से खुद अटॉर्नी जनरल और सदन अगर संतुष्ट है तो फिर सदन 2/3 बहुमत से, या उससे ज़्यादा भी, कम से कम 2/3, उससे वो महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है। फिर ये प्रस्ताव और इसकी सारी फाइल जाती है लोकसभा। लोकसभा को भी 2/3 बहुमत से उसको पास करना पड़ेगा। अगर वहाँ से पास नहीं होता है तो फिर वो राज्यसभा के पास आता है। तो
दोनों सदनों से पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी इम्पीचमेंट ऑर्डर पे साइन कर देते हैं। महाभियोग के जरिए फिर आरोपी जज को हटा दिया। यानी ये ठीक वैसा ही संजय जी प्रोसेस है जैसा कि कानून बनाने के लिए किया जाता है कि विधेयक लाया जाता है उसको। हाँ, उसमें जो संविधान संशोधन विधेयक है उस तरह का है, लेकिन इनको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपनी बात रखें, एक तरफा नहीं होता। और दूसरा ये कि चूंकि महाभियोग अभी तक 75 साल के इतिहास में किसी को भी महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। दूसरी एक और चीज़, इनको न्यायिक कार्य से विरत कर दिया गया है। आप जुडिशल पावर इनकी ले ली गई है, आप कोर्ट में बैठेंगे नहीं। अब जांच पूरी होने तक इनको ये कहा गया कि आप छुट्टी पर जाएं, तो छुट्टी पर तो वो हैं। अब उनका ट्रांसफ़र किया गया। विवाद यहाँ है कि ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार को सिफारिश भेज दी है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के बार एसोसिएशन ने पूरा हंगामा बरपा रखा है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डंपिंग यार्ड है कि इधर उधर से कुछ भी चीज़ों को आप यहाँ भेज दें। यहाँ अगर वो आते भी हैं तो हम ना उनका, आमतौर से जो नए जज आते हैं तो वहाँ का बार एसोसिएशन उनका औपचारिक स्वागत समारोह रखता है, और स्वागत समारोह के बाद फिर उन्होंने कहा कि ना तो हम इनका स्वागत समारोह करेंगे, हम इनका स्वागत करने को कतई तैयार नहीं हैं, इनसे इस्तीफ़ा लो या इनको बर्खास्त करो, महाभियोग लगाओ। दूसरा उनका ये कहना है कि हम, पहले तो उन्होंने कहा कि हम उनके कोर्ट में पेश नहीं होंगे। अब ये तो मामला ही सिरे से खारिज हो गया कि अगर वो हड़ताल पर रहेंगे तो कोर्ट में पेश होने की बात नहीं है। और यहाँ से दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि क्या केंद्र सरकार, कोई ज़रूरी नहीं कि चूँकि केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशें मानने के लिए कोई ये नहीं है कि आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने, 3 महीने, साल भर में उसको उस पर एग्जीक्यूट करना है। वो चाहें तो उस पर कुंडली मार के बैठे रह सकती है केंद्र सरकार। ऐसी कई सिफारिशें हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की। अब जैसे जस्टिस CD सिंह हैं, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की बात थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में बने, फिर इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया, फिर वहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट आया, फिर कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजो। लेकिन वो 6-7 महीने से वो फाइल पड़ी है वहाँ। जस्टिस CD सिंह का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको भी ऐसा रखें। लेकिन इस केस में संजय जी आप एक चीज़ बता रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और कि लोग ये कहते हैं कि भाई इनको न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, ये इनको ऐसे ही रखा जाए। तो कई लोगों ने कहा कब तक, तो 2.5 साल का तो इतिहास है। जस्टिस श्री नारायण शुक्ला, SN शुक्ला, उन पर भ्रष्टाचार के 2 आरोप लगे अलग अलग समय पे, और वो 2.5 साल तक उनको कोई जुडिशियल काम नहीं दिया गया। वो ऐसे अपना बैठे रहे, सैलरी फैलरी सब मिलती रही उनको, और उसी में वो रिटायर भी हो गए। तो उस केस का क्या हुआ? कुछ नहीं, जांच वांच चल रही है, कुछ अभी तक वैसा ही चल रहा है। कहते हैं कि कानून की चक्की धीरे चलती है लेकिन महीन पीसती है, लेकिन कई बार चक्की धीरे चलती है और नीचे पिसा हुआ कुछ नहीं आता है। तो यहाँ तो जो आग लगी है ना, मैंने ये बोला भी कि आमतौर से जब आग लगती है तो सबूत नष्ट हो जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ ऐसी आग लगी कि सारे सबूत सामने आ गए। अब उस सबूत को प्रोसिक्यूशन कैसे सिद्ध कर पाता है और ये कैसे उसका बचाव कर पाते हैं, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इनको शक का फायदा मिलेगा। इन्होंने जो चीज़ें कही हैं कि वो कैसे साबित होगा कि वो पैसा हमारा था। जिसने भी सीज किया, सीजर मेमो तो बनाते हैं। एक संजय जी बात ये भी एक बात सवाल के घेरे में है कि वो पैसा है कहाँ है, किसके पास है? दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली फायर सर्विसेज के पास है, बल्कि दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी तो ये बोल रहे हैं कि ये फायर वाले आग बुझाने गए थे, लगाने गए थे। हाँ, वहाँ ये है कि होली के दिन ही दिवाली हो गई। और मतलब जो आई विटनेस है ना वहाँ के, उन्होंने कहा आग लगी, फायर ब्रिगेड को बोला गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझाने लग गई। तो वहाँ बहुत सारे, उस रूम में बहुत सारे बोरे, मतलब बैग्स रखे थे। अब गिनी बैग भी हो सकते हैं वो गनी बैग, वो जैसे ही उसको निकाल फेंकना शुरू किया तो वो जो जल गए थे बैग वो फट गए और उनमें से नोट उड़ने लग गए। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, ये भौंचक रह गए, ये क्या हो रहा है। तो वो हे हरि राम कृष्ण, ये क्या हो रहा है, वैसा हो गया। और फिर लोगों ने वो सब सारा कुछ किया। और लेकिन फायर विभाग को सीजर करने का अधिकार नहीं। पुलिस ये कहती है कि वो सीजर मेमो तभी बनाती है जब आग लगी में कोई मर जाए, ना तो यहाँ कोई घायल हुआ,
ना कोई और हुआ। जो घायल हुए वो अस्पताल ले जाने लायक नहीं थे, क्योंकि वो उनको गुम चोट लगी, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर इस पूरे मामले में है। तो अब मुझे तो ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने ये, जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये अंतिम और निर्णायक कदम नहीं है, हम इससे आगे जाकर अंजाम तक लेके जाएंगे। अब वो अंजाम शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि ये, चलिए तो आपने सारा प्रोसेस समझाया कैसे कैसे इसमें इम्पीचमेंट होता है, लेकिन आपने शुरुआत में एक अच्छी बात बोली थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपलोड कर दिया। हाँ, कई लोगों जो कानून के जानकार हैं और बहुत मतलब अच्छे पायदार लोग हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अपने गरिमा के मुताबिक जो भी जांच एजेंसी थी उनको ऑर्डर करते कि आप इसको सार्वजनिक करिए, बजाय कि अपनी वेबसाइट पर डालने के। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है, और चूंकि कोर्ट सर्वोच्च है, कोर्ट ने कुछ सोच के ही किया होगा। संजय जी, एक बात का जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उनकी जो रिपोर्ट थी वो क्वेश्चन मार्क जो है वो क्रिएट कर रही है। तो सार्वजनिक है, उन्होंने सारी रिपोर्ट और सब कुछ डाल दिया उसमें, सारे, कि हम अपने पास कुछ नहीं रख रहे, सब जनता जब खुद पारदर्शिता। हाँ, जब खुद वो अगले दिन आए, पहले दिन तो थे नहीं, 14 तारीख को, 15 तारीख को जब वो आते हैं, वो कहते हैं मैं रजिस्ट्रार के साथ गया और हमें तो कोई नोट नहीं दिखे हुआ। और ये आरोप लगा कि 15 तारीख की सुबह, जो रिपोर्ट ही कहती है चीफ जस्टिस की, कि 15 तारीख की सुबह नोट गायब कर दिए गए, वहां से हटा दिए गए। किसने हटाए? इसका मतलब सबूतों से संजय जी छेड़छाड़ हुई? वही तो मेरा कहना है कि इस पे बहुत सारी चीजें हैं, और सबूतों से पहले तो वो नोट कैसे आए, कौन लेके आया, किस तरह से लेके आया, कब लेके आया, मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से नोट आए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा की पत्नी वो क्लाउड किचन चलाती हैं, तो उसका वो कुंभ में उनको बहुत बड़ा वो सेवा का कार्य मिला और उसका पैसा था। तो कहीं ना कहीं से तो ये बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से पैसा आया, और पैसा कैश में कैसे आया, ये भी बात बतानी पड़ेगी। ये तो मतलब जैसे हम कहें कि चुनाव आयोग हर राजनीतिक पार्टियों के आय व्यय का ब्यौरा लेता है, तो उसमें 20,000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी ने डोनेट किया है तो उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, और उससे छोटे, अब शायद 2,000 कर दिया है, उससे छोटे की रकम आती है तो उसका हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो आम जो बहुजन समाज पार्टी है वो कई साल से उन्होंने वो ब्यौरा ही नहीं दिया, उन्होंने कहा जो देता वो 100-200 ही देता, हमें तो कैश में देता, कोई चेक में देता ही नहीं, तो हमें क्या देना है। तो ऐसे कौन लोग हैं वो जिन लोगों ने कैश में इनको पैसा दिया और इतनी बड़ी रकम आई। संजय जी, एक चीज और बताइए, अकूत धन है, सही बात है, जिसकी गिनती ने, और जो लोग ये कह रहे हैं 15 करोड़ मिले, 78 करोड़ मिले, भाई वो लोग किस हैसियत से, किस अख्तियार से, किस ग्राउंड पे कह रहे हैं। जो नोट जल गए उसकी गिनती नहीं हुई, जो अनगिनत हैं वो अनगिनत हैं, तो जो जल गए उसकी गिनती कैसे होगी? तो यही नहीं पता कि वो है कितने, गिने किसने, है कितने, ये भी साफ नहीं है। एक वो जय हिंद टाइप के नोट हैं, असली नोट हैं। सुबह सुबह जो नोट गायब हुए वहां से, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया। हाँ, और ये खुद सीजीआई ने भी बोला सुप्रीम कोर्ट कि ये जांच कीजिए कि 15 तारीख की सुबह किसने नोट निकाले। शक की सुई, वहां तो उस समय तक तो जज साहब थे ही नहीं, तो फिर जज साहब तो नहीं थे, लेकिन जिसने भी निकाले वहां पर, और कई नोटों के जले हुए नोट तो वहाँ सूखे पत्तों के बीच में वहां पर दिखाई दिए उनके घर के आगे। तो यही है कि वो सीसीटीवी में किसी ने गमछा तो नहीं डाल दिया है। सीसीटीवी तो जजों के घर के आजू बाजू रहते हैं, उसमें पता करने की बात है। तो और ये तो क्लियर हो गया जांच में कि ये जांच की जाए कि उनके 6 महीने के CDR, कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली जाए, उनके परिजनों के कहाँ कहाँ बात हुए हैं, जो रजिस्टर है उसमें देखा जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जरूरत है। लेकिन बड़ा अच्छा का नतीजा क्या आएगा, मुझे इसको लेके थोड़ा सा शक है, क्योंकि आपने पूरा इतिहास बता दिया कि किन किन जांचों में क्या क्या रहा। हाँ, किन किन जांचों में क्या रहा, अब तक कोई इम्पीचमेंट भी नहीं हुआ, और कई ऐसे मामले हैं जिसमें जजों पे आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जिन्होंने नहीं दिया, शामित मुखर्जी भी तो एक उदाहरण है। हाँ, शमित मुखर्जी हैं, वो भी तो एक उदाहरण है। हाँ, वो भी उदाहरण, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था फिर। नहीं, लेकिन उनके ऊपर ट्रायल चला, उनके ऊपर ट्रायल तो चला, हाँ। उनके ऊपर ट्रायल चला, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के 1-2 जजों का मामला है जिसमें उन पर कई दिन चलता रहा और उन्होंने कोई इस्तीफा पे इस्तीफा नहीं दिया, वो ऐसे ही अपना निकल गए। ओके, हाँ, तो ये अब इनका लेकिन टेन्योर बड़ा है, 31 तक तो वो हैं, उसके बाद ही शायद उनकी रिटायरमेंट है। तो 6 साल
कम नहीं होते हैं। तो इनसे ये कहा गया है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक आप छुट्टी पर रहें और तब तक इनको कई न्याय सारे कार्य कमेंट्स किया। हमारे आ रहे थे उसमें उसमें एक व्यूअर ये कमेंट कर रहे थे कि भाई ये जज साहब हैं, इनको पैसा स्टोर रूम में रखने की क्या जरूरत थी? अगर इतना ही कैश इनके पास होता तो ये तो छुपा के रखते ना कहीं, और वो भी स्टोर रूम ऐसा जो कि अनलॉक, जो उनका भी सबके accessible। उनका भी यही तर्क और दलील है हाँ। कि अगर मैं पैसे लेके आता तो मैं अपने घर में संदूक में रखता ना अंदर, आउट हाउस में क्यों रखता? और आउट हाउस की चाबी मेरे पास तो होती नहीं, जो रहता है वहां पर स्टाफ उसके पास चाबी है। तो ऐसा कौन होगा जो इतने करोड़ों की रकम अपने किसी विश्वस्त आदमी को दे दे और कल को बोले कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, आपने कहाँ दिया? तो क्या रहता भाई? रात को गायब कर दे स्टाफ। आजकल तो ये कि लोग अपनी बीवी पे भी भरोसा नहीं है, बीवी मियाँ पे भरोसा नहीं रखती, वो उसके लिए ड्रम लेके आ जाती है, 2 सीमेंट के कट्टे ले आती है। तो बताओ कौन करेगा उस पर? लेकिन ये जांच का विषय तो है और गंभीर विषय है। न्यायपालिका को ऐसा लग रहा है कि जब जिस समय ये आग लगी तो आग सिर्फ उनके बंगले में नहीं लगी है, न्यायपालिका की साख पे भी लगी है, जिस पर चीफ जस्टिस पारदर्शिता का पानी डालकर उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े आपने विस्तार से सारी बातें बताई। उम्मीद यही की जानी चाहिए इस मामले में सच सामने आएगा, लेकिन जैसा संजय जी ने शक भी जाहिर किया कि बहुत सारी ऐसे केसेस आए हैं जिनमें सच बाहर नहीं आ पाया, और कई तो ऐसे जजेस रहे जो रिटायर हो गए और अभी तक जांच के नाम पर जांच ही चले जा रही है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि फायर डिपार्टमेंट वहाँ आग बुझाने गया था या लगाने गया था। बहुत सारी अलग अलग तर्क यहाँ लोगों ने दिए। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।